मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शीर्षक आपने पढ़ ही लिया है कि यदि सावन है तो संभव है, सब कुछ संभव है। अपने कष्टों से मुक्ति संभव है, निराशा को आशा में बदलना संभव है, दुख को सुख में परिवर्तित करना संभव है। सब कुछ संभव है यदि सावन है तो। साथियों, हमारे नियमित दर्शक जानते हैं कि आज जिस विष दोष के निवारण की हम चर्चा करने जा रहे हैं उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं आचार्य चंद्रकांत चैनल पर। यदि आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में वो लिंक देंगे, तब आप जान सकेंगे आसानी से कि क्या विष दोष ने भी आपके दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य कर दिया है। और यदि ऐसा है, यदि दुर्भाग्यवश ऐसा है, तो आज अभी कुछ ही देर में आपको उससे निवारण की मास्टर की मिलने वाली है, उपाय मिलने वाला है। साथियों, साधना से लेकर के सिद्धि तक का जो सफर है उसमें हम हैं आपके हम सफर। और ये चैनल प्रारंभ करने का विशुद्ध उद्देश्य ही केवल इतना है कि बहुत कठिन और बहुत महंगी साधनाएं हम आसानी से घर बैठे कैसे कर सकें, इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रति माह अंतिम रविवार को लगभग दोपहर के 12:15 बजे आपके समक्ष YouTube लाइव के माध्यम से आते हैं, प्रस्तुत होते हैं और प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक कमेंट्स को शामिल किया जाए। तो आप उसमें शामिल ज़रूर हों, इसी चैनल पर वो प्रसारित होगा। तो आइए साथियों, मुद्दे की आज की हम बात करते हैं विष दोष के निवारण की। साथियों, वैसे तो श्रावण कई प्रकार की साधनाओं का सुअवसर प्रदान करता है। यदि दाम्पत्य जीवन में विष दोष के कारण जहर आपके घुल चुका है तो थोड़ा सा हम आज का जो उपाय बतलाने जा रहे हैं उसका संदर्भ हमें जानना जरूरी है। साथियों, आपने समुद्र मंथन का जिक्र जरूर सुना होगा। समुद्र मंथन में से कई मोती निकले, कई रत्न निकले, उसमें से जहर भी निकला था। वो जो विष, वो जो जहर निकला था, वो रुद्र अर्थात महादेव शिव ने उसको धारण किया था, उसका पान किया था। और जो अमृत निकला था उसका पान देवताओं ने भी किया था, खास तौर पर चंद्रमा ने भी किया था। तो चंद्रमा के अंदर अमृत की अधिकता है। हम देखते हैं कि शरद पूर्णिमा पर खीर का प्रसाद रखते हैं हम, ताकि चंद्रमा की रोशनी से उसमें अमृत की वर्षा हो पाए। साथियों, शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा की एक कला है। जब उन्होंने विष का पान कर लिया तो उस विष के ताप को, उसके असर को कुछ ठंडा, कुछ कम करने के लिए उन्होंने चंद्रमा की एक कला को धारण किया और इसीलिए उनको चंद्रशेखर भी कहा जाता है। और दूध जो है वो एक ऐसा पदार्थ है कि उसमें दोनों ही प्रकार के लक्षण हैं, नकारात्मक भी हैं, सकारात्मक भी हैं। एक रोगी व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति यदि दूध का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करता है तो वो दूध उसके लिए विष का कारण बन जाएगा। और यदि स्वस्थ व्यक्ति दूध का संतुलित मात्रा में सेवन करता है तो वो उसके लिए अमृत का कार्य करेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी शनि और चंद्रमा से निर्मित विष दोष है और दाम्पत्य जीवन में वो आपके जहर घोल रहा है तो आपको इसी सावन, जो कि अब उसके कुछ ही दिन शेष बचे हैं, इसके अंतिम सोमवार को आपको ये उपाय करना है। और किसी कारणवश यदि आप ये उपाय अंतिम सोमवार को अर्थात 16 अगस्त को करने से चूक जाते हैं तो फिर आप इसको कर सकते हैं कभी भी शुक्ल पक्ष के दूसरे सोमवार को। परंतु इसकी तैयारी आपको एक दिन पहले अर्थात रविवार को ही प्रारंभ कर देनी है, अर्थात 15 अगस्त को ही प्रारंभ कर देनी है। आपको चाहिए क्या? गौ माता का दूध चाहिए आपको, जितना हो सके।
हालांकि अब जो शुद्धतम दूध है उसकी उपलब्धता बहुत ही कम है, तो यदि आपको एक कटोरी या एक गिलास भी मिल जाता है तो वो भी आपके लिए पर्याप्त है। तो आप रविवार को संध्या काल में दूध को प्राप्त करें और रात भर उसको चंद्रमा की रोशनी में रहने दें। अगले दिन प्रातःकाल सुबह उठ करके, जो कि सोमवार का पावन अवसर है, आपको उस दूध को किसी ऐसे पात्र में मिला देना है जिसमें साधारण ही जल हो, और कुल मिलाकर के दूध और पानी का जो मिक्सचर आप तैयार करेंगे वो 1.25 लीटर के लगभग हो जाना चाहिए। अब वो लेकर के आप अपने निकट के किसी भी शिव मंदिर में जाइए और वहां पर पे आपको महादेव शिव पर उस जल का, दुग्ध मिश्रित जल का अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए मन में आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का केवल जाप करना है, और जब आप अभिषेक कर लेते हैं उसके बाद में आपको मंदिर के प्रांगण में ही बैठ करके ओम सोम महेश्वर प्रियाय नमः, जी हाँ साथियों, 108 बार अर्थात एक माला इस मंत्र की आपको जाप करनी है। और केवल एक सोमवार से, क्योंकि बहुत ही कम इस प्रकार के प्रयोग होते हैं जो कि एक दिवसीय प्रयोग में रिजल्ट दें, उन्हीं में से एक ये चमत्कारिक उपाय है। तो साथियों, इतना आसान एक दिन में फल देने वाला चमत्कारिक उपाय यदि आप नहीं करते हैं तो फिर किसी भी प्रकार का कठिन उपाय भी आपको शायद ही कोई रिजल्ट दे पाए। कभी भी किसी भी उपाय को मैंने देखा है, जनरली लोग आसान समझ करके कि ये तो बेहद आसान है, ये क्या हमें रिजल्ट प्रदान करेगा, और उसको करने से मुकर जाते हैं। ऐसी गलती आप न करें। सावन का भरपूर लाभ उठाएं और अपने दाम्पत्य जीवन से आप जहर को निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। तो साथियों, इसी प्रकार के साधना से लेकर के सिद्धि तक के बेहद आसान प्रयोग जो जीवन को तो बेहतर बनाते ही हैं, साथ ही शीघ्र आपको लाभ प्रदान करते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के प्रदान करते हैं, और घर में बैठकर आप उसको सरलता से कर सकते हैं, इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।